तो जो ब्रेन होता है पर्टिकुलरली, जो अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जो ब्रेन है, तो क्या वो भी कुछ अलग-अलग होते हैं लोगों के? वो क्या वो ब्रेन एक ही जैसा होता है? उसके अंदर का जो ये सॉफ्टवेयर है, जो माइंडसेट है, ये अलग-अलग होता है बस? नहीं, सबके हार्डवेयर भी अलग-अलग है। ओके। सबके हार्डवेयर अलग-अलग हैं। मतलब किसी को 8 जीबी की रैम मिली है, किसी को 16 जीबी की मिली है, किसी को 256 की मिली है, किसी को 512, किसी को 1 टीबी। तो सबके अलग-अलग हैं। जैसे आपने देखा होगा भी 2 रंग जैसे, मतलब सॉरी, एक रंग जैसे 2 व्यक्ति हो सकते हैं। हुँ। एक हाइट जितने भी हो सकते हैं, एक शक्ल जैसे भी दिखने वाले हो सकते हैं, एक जैसी आँखों जैसे हो सकते हैं, एक जैसे कान दिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिंगर टिप्स सबके अलग-अलग होते हैं। अब फिंगर टिप अलग-अलग है मतलब ब्रेन अलग-अलग है, क्योंकि साइंस बोलती है ब्रेन और फिंगर टिप्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है, किसने कितना उस पर नर्चरिंग की। जैसे जहाँ पर हम ये शूट कर रहे हैं अभी, इसका एक साइज़ है। तो इसका जो साइज़ है, साथ वाले का भी इतना ही है, उसके साथ वाले का भी इतना ही है, उसके साथ, यानी कि आप एक साइज़ फिक्स लेके बैठे हो। मान लीजिए 20 बाय 50 का है, 1000 स्क्वायर फीट है। तो स्ट्रक्चर सबको सेम मिल गया। सबको ऊपर वाला कितना मजबूती हुई सेम मिल गई, लेकिन इसको डिजाइन करने का हाथ, दिमाग, आपका ग्रोथ माइंडसेट वो तय करेगा कि आप कितना सुंदर बनाने वाले हो इस 20 बाय 50 के प्लॉट को। तो वहां से आता है। तो स्ट्रक्चर सेम होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन सबके पास है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग, कोई कितने साइज का किचन बना रहा है, कोई कितने साइज का आपका ड्राइंग रूम बना रहा है। तो आप ब्रेन के साइज अलग अलग होते हैं सबके। तो किसी को बातों करने का दिमाग ज़्यादा मिलता है, जैसे आपने देखा ना बहुत सारे हैं लोग जो बहुत बातें करने में मज़ा आता है, तो उनको वो दिमाग ज़्यादा मिला है। किसी को सोचने का दिमाग ज़्यादा मिला है, किसी को लोगों से घुलने मिलने का दिमाग ज़्यादा मिला है। आपको बस पता होना चाहिए आपको किसमें मिला है। तो अगर वो पता है तो आप उसको डिज़ाइन कर लो, नर्चर कर लो उसे। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि सबका साइज़ अलग-अलग होता है ब्रेन का, तो क्या ये साइज़ और इंटेलिजेंस का कोई लिंक होता है? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका हमने सुना है कि क्योंकि उस पे अभी तक स्टडी चल रही है, उनका ब्रेन रखा हुआ है और उस पे रिसर्च होती रहती है। तो एक रिसर्च में ये भी सामने आया कि उनके ब्रेन का साइज़ छोटा था कंपैरेटिवली। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं आप। क्या ये कुछ ये भी कनेक्शन होता है कोई किसी तरह का? बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के ऊपर रिसर्च हो रही है ना, हुँ, उनका ब्रेन का साइज़ छोटा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है उनमें न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा थे, ओके। जिससे हमारा ब्रेन बनता है। न्यूरॉन्स मतलब वो वायरिंग, जिसके जिसके पास जितनी ज़्यादा वायरिंग होगी ना, उसके पास उतने चांसेस हैं अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। दूसरा, एवरेज होने के बावजूद भी उनकी ब्रेन की जो फोल्डिंग थी, जब हमारा यहाँ फोल्ड होता है ब्रेन के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी औरों से बहुत अलग था, जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई। तीसरा था उनका जो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब के बीच में जो एक थिन लेयर है, वो भी बहुत एक्स्ट्रा अलग तरह से बनी हुई है, इसलिए उन पे आज तक रिसर्च हो रही है। और उनका एक कॉरस कैल्पसम ऐसा कुछ करके वर्ड होता है, उसके ऊपर भी बहुत, जो एक ब्रेन को दूसरे ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो बीच में पाया जाता है, हुँ, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स, उसके अंदर उसकी जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, इसलिए उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिमाग मिला था, लेकिन उन्होंने मेहनत की थी, नर्चर किया था, अपने आप को इस माइंडसेट पे रखा था कि कैसे नया लर्न किया जाए। वो भारत भी आए कितनी बार, बहुत सारी चीज़ें देखी उन्होंने, सीखी। तो वो इस माइंडसेट पे नहीं था कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो इस माइंडसेट में हमेशा लर्निंग स्टेज पे थे वो, इसलिए उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो ब्रेन हमेशा लर्निंग स्टेज पे है। तो ब्रेन का एक नियम है, यूज़ इट और लूज़ इट, वो कांस्टेंट नहीं है। तो या तो अपग्रेड हो रहा है, तो आइंस्टीन ने अपना ब्रेन को लगातार अपग्रेड किया, या वो डिग्रेड हो रहा है, जो 93% लोग कर रहे हैं डिग्रेड, बिकॉज़ ऑफ सम बैड हैबिट्स या नया लर्न ना करने की वजह से।